अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट ईयर, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। उसका जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, इसकी डेफिनेशन है द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज़ कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की जो किसी भी डायरेक्शन के अंदर इफ़ेक्टिव वैल्यू होगी उसको हम नाम देंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो कंपोनेंट जो हैं ये हम लोग जब किसी भी वेक्टर को 2 डायमेंशन के अंदर लेते हैं या 3 डायमेंशन के अंदर लेते हैं तब हम उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो सपोज़ करें ये वेक्टर एक ए है इस डायरेक्शन में, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा इसका अलोंग द एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट इसका होगा अलोंग द वाई एक्सिस। तो हमने करना क्या है कि ये हमारे पास वेक्टर ए है, इस वेक्टर को हमने नाम दिया वेक्टर ओ पी का। तो वेक्टर ए जो है ये इज़ इक्वल टू है ओ पी लाइन के बराबर। तो हमने ओ पी लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है अलोंग ऑन द एक्स एक्सिस और एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है हमने ऑन द वाई एक्सिस। तो जो परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस होगा वो एम पॉइंट के ऊपर आके इस एक्स कंपोनेंट को कट करेगा। तो ओरिजिन से लेकर यहाँ से लेकर उस पॉइंट एम तक जितना फासला होगा इसको हम नाम देंगे एक्स कंपोनेंट का। अब चूंकि वेक्टर ए है इसलिए हमने इसके साथ लिखा है ए एक्स आई, मतलब ए एक्स कंपोनेंट आई डायरेक्शन में। और जो हमने परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में ड्रा किया है एंड पॉइंट के ऊपर उसने आगे कट किया है, ओरिजिन से लेकर एंड पॉइंट तक का फासला हम इससे नाम देंगे ए वाई जे का, ए वाई कंपोनेंट इन अलोंग दी वाई डायरेक्शन। और ये जो है ये थीटा है जो एक वेक्टर ने एक्स कंपोनेंट के साथ बनाया है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट ड्रा करने के लिए उसके जो प्रोजेक्शन है वो ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अगर एक्स डायरेक्शन में करेंगे तो जहाँ वो कट करेगा उस पॉइंट से ओरिजिन तक का फासला हम उसको एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट बोलेंगे, और जो परपेंडिकुलर हम वाई डायरेक्शन में ड्रा करेंगे उसका जो पॉइंट होगा वहाँ से लेकर ओरिजिन तक का जो फासला होगा इसको हम जे कंपोनेंट का नाम देंगे। इसके बाद जो वेक्टर है उसको हमने 2 पॉइंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया। ए वेक्टर को, एक को हमने नाम दिया ए एक्स आई का और एक को हमने नाम दिया ए वाई जे का। ये वेक्टर ए है। तो अगर आप पिछले जो डायग्राम है उसमें से हम कोस थीटा की वैल्यू निकालें तो कोस थीटा की वैल्यू जो है वो निकलेगी थीटा इज़ इक्वल टू कोस थीटा इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास है ओ एम के बराबर और हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास है ओ पी के बराबर। तो यहाँ पर कोस थीटा इज़ इक्वल टू आ जाएगा ओ एम ओवर ओ पी। ओ एम जो है ये इज़ इक्वल टू है ए एक्स के, ओ एम इज़ इक्वल टू ए एक्स, और ओ पी जो है ये बराबर है ए के। तो यहाँ से x को हमने फाइंड आउट करना है, x को हम इधर ही रखेंगे और a उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा a कोस थीटा। सिमिलरली अगर आप लोगों ने जो है वो साइन थीटा को फाइंड आउट करना है तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास ए वाई है और हाइपोटेनियस जो है वो ए है। तो a को हम उधर ले जाएंगे तो ए वाई इज़ इक्वल टू आ जाएगा a साइन थीटा। इसके बाद अगर हमें वेक्टर गिवन हो और साथ में उसका जो एंगल है वो हमें गिवन हो, तो हम वेक्टर गिवन हो और साथ में उसका एंगल गिवन हो तो हम उसके कंपोनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ कंपोनेंट दिए जाएं तो हम कंपोनेंट की मदद से वेक्टर और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें मेरे पास 2 कंपोनेंट हैं ए एक्स और ए वाई। इसको हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं कि ये मेरे पास ए एक्स है और ये है हमारे पास ए वाई, और ये इस तरह से एक वेक्टर है ए। इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ए वेक्टर की। तो किस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ये गलत हो गया, इसको ज़रा मुझे रेज कर लेने दें। हाँ जी, तो ये एक वेक्टर है और ये इसका जो है वो वेक्टर है इस तरह से। ये एक्स डायरेक्शन में ए एक्स
और एक हमारे पास है वाई डायरेक्शन में ए वाई, और यहाँ पर वेक्टर ए है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरन थ्योरम कि ये जो हमारे पास डायग्राम बन रही है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो परपेंडिकुलर का स्केयर होगा प्लस बेस का स्केयर होगा वो इज इक्वल टू होगा हाइपोटेनियस के। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है हमारे पास जिसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है हम लोगों ने। परपेंडिकुलर है हमारे पास ए वाई और बेस है हमारे पास ए एक्स, इन दोनों का हम लोगों ने स्केयर किया तो ये हमारे पास आ गया ए स्केयर इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। तो दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर अंडर रूट। तो यहाँ से अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 थी ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा और इक्वेशन नंबर 2 थी एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। इक्वेशन 2 इक्वेशन बाई, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से ए के साथ ए कट जाएगा तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, टैन, ये साइन ओवर कोस इज इक्वल टू हो जाएगा टैन थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए वाई ओवर ए एक्स। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टैन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो इस इक्वेशन की मदद से हम लोग उसका जो फार्मूला है डायरेक्शन जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। उसको हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब उसको उसके कंपोनेंट्स के अंदर तहलील करना, तोड़ देना, इसको हम देते हैं कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। उसके बाद है आगे पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पार्टिकल की लोकेशन के बारे में हमें बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। द पार्टिकल विच लोकेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर के साथ। अगर 2 डायमेंशन में है तो ये आ जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ए से मुराद है एक्स डायरेक्शन में फासला और बी से मुराद है वाई डायरेक्शन में फासला, और आई से मुराद है एक्स डायरेक्शन और जे से मुराद है वाई की डायरेक्शन। तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने का वही तरीका है जो हमने अभी निकाला था अकॉर्डिंग टू पाइथागोरन थ्योरम। ये परपेंडिकुलर है, इस तरह सॉरी हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। तो ये बेस को हमने रिप्रेजेंट किया ए के साथ और हाइपोटेनियस को हमने रिप्रेजेंट किया आर के साथ और परपेंडिकुलर को हमने रिप्रेजेंट किया बी के साथ। तो आर स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। हमने आर निकालना है तो इसके हम लोग अंडर रूट ले लेंगे। अगर 3 डायमेंशन में है तो फिर हमारे पास ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस बी वाई जे प्लस सी जी के। अब सी जो कंपोनेंट है ये वाला, ये के डायरेक्शन में है एक कंपोनेंट हमारे पास जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सी है। तो इसको हम इस तरह से ड्रा करेंगे, ये हमारे पास एक्स वाई, ये एक्स और ये हमारे पास जी आ गया। तो इस डायरेक्शन में जो हमारे पास कंपोनेंट होगा उसको हम लिखेंगे सी जी के। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है एक्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर अंडर रूट इज इक्वल टू आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। चलो बाकी इंशाल्लाह अगले ही लेक्चर की तरह हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।